मॉर्निंग किड्स, बच्चा पार्टी तैयार। अब हम लोग पिछले ग्रामर को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले वाले क्लास में क्या था? मैं खा रहा हूँ, रहा हूँ, तो मैं का तो बताए थे क्या होगा, आई। और जब रहा हूँ है तो आई के साथ क्या जुटेगा? एम, एम। खाना का ईट, तो उसमें क्या जुट जाएगा? ईटिंग। तो क्या हो जाएगा? आई एम ईटिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। ना, गलती हो गया। अच्छा, क्या होगा? आई एम रीडिंग। समझ में आया? ये तो तुम बना लिए हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग मैं हटा देंगे। मैं हटा देंगे, तुम। क्या वर्ड आएगा? तुम खा रहे हो। अब हिंदी में बेटा तुम खा रहा हूँ नहीं होता है, तुम खा रहे हो होता है। अब मैं खा रहा हूँ होता है हिंदी में। अब इंग्लिश में देखा जाए क्या होता है? तुम का क्या होगा? यू, उसके साथ यू एम नहीं, एम किसके साथ आएगा? सिर्फ आई के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? आई। मैं के साथ एम आएगा। क्लियर? यू के साथ ए आर ई आर आएगा। यू आर। समझ में आ गया? जब रहेगा तुम खा रहे हो तब क्या हो जाएगा? यू आर ईटिंग। ठीक है? तुम पढ़ रहे हो तो क्या हो जाएगा? यू आर स्टडिंग। तुम खेल रहे हो, क्या होगा? यू आर प्लेइंग। अब समझ में आएगा? जब तुम रहेगा और रहे हो रहेगा तो अब समझ में आएगा कैसे बनाओगे? तो हाँ, अब तुम्हारे पास एक्शन वर्ड तो पिछली बार ही बहुत लिखाए हैं, वो सारे एक्शन वर्ड जोड़ के यू के साथ आज सेंटेंस बनाओगे। 20-20 सेंटेंस। तो ये चीज़ हो जाएगा। आज के बाद गड़बड़ नहीं ना होगा। अब मैं खा रहा हूँ तब क्या बोलोगे? आई एम ईटिंग। तुम खा रहे हो तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आई एम नहीं, क्या बोलोगे? तुम जब आएगा तो यू और उसके साथ आर। एकदम आज के बाद गड़बड़ नहीं ना होगा। तुम खेल रहे हो तो क्या होगा? यू आर प्ले नहीं, यू आर प्लेइंग। तुम दौड़ रहे हो तब क्या हो जाएगा? यू आर रनिंग। तुम लिख रहे हो तो क्या होगा? यू आर राइटिंग। तुम गा रहे हो, क्या हो जाएगा? तुम बताओ। यू आर सिंगिंग। अब हो जाएगा ना बेटा? कितना सेंटेंस है होमवर्क? 20 सेंटेंस। सब व्हाट्सएप करो। मात्र 11 बच्चे का आया है होमवर्क। अब कुछ पेरेंट्स बोले हैं कि सर हमें व्हाट्सएप नहीं आता है करने। तो बेटा आप लोग अपने पापा के साथ आएंगे और सीखेंगे कैसे व्हाट्सएप होता है, या अगल बगल कोई होगा, अंकल होंगे, उन लोगों को आ रहा होगा तो उससे सीखना है। ठीक है? क्योंकि आगे कोरोना की वजह से स्कूल में तो पढ़ना ही है, घर में ऑनलाइन पढ़ाई भी करना है। आज मान लो कोरोना है, कल दूसरा भरोना आ जाए, टरोना आ जाए, तब इसीलिए सीखना होगा। वो तब जरूरी हो गया क्योंकि ऑनलाइन होमवर्क, ऑनलाइन पढ़ाई करना ही होगा। लेकिन जिनके घर नहीं है, अब कुछ लोग बोले कि मेरे पास व्हाट्सएप वाला फ़ोन्स नहीं है, तो बेटा अपने अगल बगल किसी के पास हो, उन लोग से हेल्प ले लो तुम लोग। और बाद में पापा जी बोले हैं कि जब लॉकडाउन खुलता है तो हम लोग वो फ़ोन खरीद लेंगे। ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है अब ये करना। और गेम्स नहीं खेलना है उसमें पढ़ाई के लिए। और पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट है जितना देर वो पढ़े तो उसका ध्यान दे कि वो लोग पढ़ रहे हैं, होमवर्क नोट कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोई उपाय है नहीं।
मई जून 2 महीना इसी तरह पढ़ना होगा, ठीक है। चलो इंग्लिश के बाद एक चीज़ और सिखा रहे हैं जिसकी ज़रूरत हमें मैथमेटिक्स अर्थमेटिक में पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो तुम अभी बैठे हुए तो याद कर लोगे। चलो 4 से जो 5 में गए हैं वो तो शायद याद किए होंगे, लेकिन वो तुम लोग रिवाइज करोगे। बाकी जो 3, 4, 5 में है, जैसे 2 से 3 में गए, 3 से 4 में गए, 4 से 5, ये तीनों क्लास के लिए है, ठीक है। अब ये क्या है, ऊपर लिखे कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब होता है बदलना। क्या होता है, तो समय का माप, छोटा बड़ा माप अभी तो खाली याद कर लो, उसके बाद हम क्लास में समझाएंगे, या आप मान लो ज़्यादा दिन लॉकडाउन रहेगा तो पढ़ा देंगे, ठीक है। अब जैसे है 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, एकदम याद कर लेना है, लिख लेना है और याद करना है। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। बस इसको लिख के याद करना है। याद करने का सबसे आसान तरीका है, नीचे एक कविता दे देगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ये पहले याद कर लेना, उसके बाद ये आसानी से याद होगा, ठीक है। तो आप इसको, कल दूसरा चीज़ जाएगा, ये याद कर रखना, ठीक है।